नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1947। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था जो दिल्ली में है। प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आया। तो आप सभी भी जानते हैं 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दिवंगर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी चोरी चौरा कांड कब हुआ था। 1922 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ। डांडी मार्च से शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। ऑप्शन नंबर बी सही है, 16। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिम्बिसार ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त II ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जेम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन बी आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, ऑप्शन सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी दोस्तों साइमन कमीशन जो था उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था?
ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे? इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में नरसंहार हुआ था? अमृतसर में नरसंहार हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे? मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र या चाचा भतीजा?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाई भाई थे। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था? 1934 में, 1931 में, 1935 में या 1921 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न आपका, 1937 ईस्वी में कितने प्रांत में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो 11 प्रांत में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अभी तुरंत पढ़े हैं शुरू में ही, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। प्रश्न है,
संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने शास्त्र हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 11 शास्त्र हुए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने दिनों बैठक में गए थे? संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 165 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82%। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे? संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न है, सोमनाथ लहरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था? तो कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे? दिसंबर जनवरी 1945। दिसंबर जनवरी 1945। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संविधान में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारत का संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ऑप्शन नंबर डी सही है।